हेलो। आज का टॉपिक है, कल जैसे हम बताए थे, कल हम जो बता दिए थे, देखो हम सब बता तो दिए थे, बट एंगल के बारे में जो मैंने डिस्कशन करा था, तो एंगल के बारे में बताया था कि ये दो लाइन जब मिलती है, कोई भी दो लाइन, जैसे सपोज़ कि ये दो लाइन है, मान लो कोई भी ये दो लाइन है, ऐसे मैच किए, तो हाउ दे आर इंक्लाइंड, ये इसके ऊपर कितना इंक्लाइन है, ये ज़्यादा इंक्लाइंड है तो ये ज़्यादा 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल बनता हुआ दिख रहा है, और ये जब ज़्यादा इंक्लाइंड है तो इसमें एंगल जो है कम बनता हुआ कम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये दोनों किस तरीके से इंक्लाइंड है, और इसके बीच में ये जो कोण, हम हिंदी में जो कहते हैं कोण कितना बन रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। सो एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में हमने बात कर लिया था। एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में हम लोग बात करने वाले थे। एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिस्परेशन का मतलब तो आप लोग को पता ही होगा, बिकॉज एवरीबडी गेट ईजिली डिप्रेस्ड। ठीक है, डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और एंगल ऑफ डिप्रेशन में बच्चे बड़ा ही गलती करते हैं। सो ध्यान से इसको सुनिएगा। आपकी आंखें नीचे देख रही हैं, नीचे देख रही है, नीचे क्या देख रही है, नीचे नदी देख रही है, नाला देख रही है, वॉट एवर भी द थिंग्स। ठीक है, पिछले में भी बोले थे वॉट एवर भी द थिंग्स, अंग्रेजी, यस अंग्रेजी। एंगल ऑफ डिप्रेशन, जब कोई चीज़ हम नीचे देख रहे हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन में नदी, नाला, ठीक है, या फिर रोड को, हम बिल्डिंग पे से कोई भी चीज़ को हम नीचे देख रहे हैं, आप क्वेश्चन में पढ़िएगा, उसमें आएगा ऐसा थिंग कि आप यहाँ से कोई चीज़ को ऐसे नीचे देख रहे हो, और ये आँखों के पैरेलल, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको मैंने क्या बोला था, लाइन ऑफ साइट। एंगल इस पे लिखना है लाइन ऑफ साइट, सिर्फ लाइन ऑफ साइट भी लिख दूँ, और इसके पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन आपको ड्रॉ करनी है। ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से, ताकि इन दोनों के बीच ये जो एंगल बना, नाउ द एंगल इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, ये क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। सुनो नाउ, अब क्या होता है कि बच्चे गलती क्यों करते हैं, क्यों कहे कि गलती करते हैं, बिकॉज क्या दे देता है क्वेश्चन में कि ये तो हो गया, यहाँ पे हम बताते हैं कि ये हम लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन बना दिए, और ये बना दिए ये, जस्ट लाइक सिमिलर टू दिस। ओके, समझ में आ रहा है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये लाइन ऑफ साइट है, और इसके बीच में ये एंगल थीटा है। अगर कम स्पीड लग रहा हो तो स्पीड आप 1.5 भी कर सकते हो। ये लाइन ऑफ साइट है, ठीक है, ये थीटा आपने बना दिया। यहाँ पे सपोज आपको यहाँ पे पैरेलल लाइन, यहाँ पे कह दिया कि यहाँ पे एक टावर खड़ा है, तो आपको लाइन ऑफ साइट बोला कि आप नीचे से, यहाँ से मतलब आपको कह दिया कि आप नीचे यहाँ पे देख रहे हो, बिल्डिंग पे से आप देख रहे हो, तो यहाँ ये बिल्डिंग को आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, और आप बिल्डिंग से वो जो आप चीज़ को देख रहे हो नीचे जो रोड पे, वो कुछ मीटर की दूरी पे है, तो देखो ये ट्रायंगल बाहर बन गया। ये ट्रायंगल क्या हुआ, बना, लेकिन बाहर बना ना, बिकॉज इसके अंदर तो थीटा नहीं आ रहा है, थीटा तो बाहर है, इसके अंदर तो नहीं है ट्रायंगल के अंदर। तो ट्रायंगल के अंदर भैया कैसे होगा, तो ये दीज आर पैरेलल लाइन, ये पैरेलल है, ये भी पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, तो ये वाला जो क्या हो गया, ट्रांसवर्सल हो गया। ट्रांसवर्सल होने के कारण ये थीटा, तो ये भी थीटा, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर्स, कौन सा एंगल हो गया, ये अल्टरनेट इंटीरियर्स एंगल। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर्स एंगल, ठीक है, किया मैंने, यहाँ एरो है ये, ठीक है, ये एरो है। ओके, ये क्या है, ये समझ में आया, अल्टरनेट इंटीरियर्स एंगल। ये पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, और ये जो लाइन हमने खींचा बच्चा, ये जो खींचा, ये क्या हो गया, थीटा, तो ये भी थीटा। एक बार फिर से आप यहाँ पे समझो, ये एंगल ऑफ ये है, ठीक है, मैंने बताया कि आप यहाँ से कोई भी चीज़ को यहाँ पे ऐसे देख रहे हो, तो ये यहाँ आपकी आंखें क्या बना रही है, डिप्रेस हो जा रही है, मतलब नीचे देखना पड़ रहा है बेचारे को, कि आप ये नीचे देख रहे हो। अब मान लो आप बिल्डिंग के टॉप पे हो, सपोज एक क्वेश्चन है कि बिल्डिंग के टॉप पे से आप नीचे कुछ चीज़ को देख रहे हो, और वो जो चीज़ है बिल्डिंग से कुछ मीटर की दूरी पे है, समझ में आया। तो ये ट्रायंगल के बाहर है, तो ये आपको ट्रायंगल के अंदर लेने के लिए एंगल, ये आपको अल्टरनेट इंटीरियर बनाना पड़ता है। समझ में आ गया। इसको 2 बार वीडियो को पीछे जाकर के, अगर नहीं समझ में आया है तो इसको देखो। एंगल ऑफ डिप्रेशन में बच्चे बहुत गलती करते हैं, और डॉटेड लाइन से यू हैव टू ड्रॉ कि आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन आप ये बना रहे हो, डॉटेड लाइन से हमेशा इसको ड्रॉ करना पड़ता है, ठीक है। एंड वीडियो क्वालिटी में भी कोई दिक्कत हो तो एडजस्ट कर लेना। एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात होगी तो मेन ये बेसिक था, लाइन ऑफ साइट ड्रॉ करना और हॉरिजॉन्टल लाइन। तो फर्स्ट अब पहले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अ वर्टिकल पोल, जो कि आर इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। अ वर्टिकल पोल स्टैंड ऑन अ लेवल ग्राउंड,
एक वर्टिकल पोल है, पोल वही वाला पोल, हाँ वही पोल, पोल डांस नहीं, पोल, वर्टिकल पोल, बिजली का पोल, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 25 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप फ्रॉम द फुट टू बी 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ ए पोल। अब क्या कह दिया है कि वर्टिकल पोल दे दिया है फ्रॉम द लेवल ऑफ द ग्राउंड, ग्राउंड के लेवल से भी दिया है, ग्राउंड के क्या दिया है लेवल। तो पोल, पोल के बारे में पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है, सबसे पहले ये लिख लो, पोल के हाइट के बारे में पूछ रहा है, पोल के बारे में पूछ रहा है। तो पोल का हाइट निकालना है हमें, पोल हाइट हमें नहीं पता है, ठीक है, तो इसको आप क्वेश्चन मार्क बनाओ। तो हाइट ऑफ द पोल लिख, पहले ये आपको, अगर आप हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे पहले क्लैरिटी ला लोगे कि अगर हमें क्या निकालना है, डायग्राम आप बना लोगे तो क्वेश्चन आपका पूरा सॉल्व हो गया। आई थिंक पूरा दिख रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो देखिए आप क्या करो कि हाइट ऑफ द पोल मान लो सपोज इतना है। अब पोल तो ऐसे ही ना खड़ा होगा, कोई भी सोचो बच्चा, पोल हमेशा वर्टिकल ही होता है। हाइट ऑफ द पोल फ्रॉम द ग्राउंड, आप कह रहे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड 25 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल, 25 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल। तो पोल का फुट भैया यहीं पे होना होगा ना, पोल का फुट यहाँ पे है, ये क्या है, पोल है, पोल का फुट यहाँ पे विच इज़ 25 मीटर अवे फ्रॉम द ग्राउंड, 25 मीटर ये अवे है, 25 मीटर अवे है, समझ में आ गया। ऑफ इट्स टॉप is found to be 60 degree, find the height of the pole, the angle of elevation, sorry देखो यहाँ पे 25 मीटर अवे the foot of the pole, the angle of elevation of its top is found to be 60 degree, angle of elevation 25 मीटर अवे जा कर के जब हम angle of elevation ले रहे हैं, elevation बाबू यहाँ पे देखो ऐसे आँख बनाओ और यहाँ पे लाइन ऑफ साइट आपने ड्रॉ करना है, लाइन ऑफ साइट आपने जैसे ही ड्रॉ करा तो यहाँ पे ये एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा आपको गिवन है विच इज़ इक्वल्स टू बी 60 डिग्री। कितना गिवन है, 60 डिग्री, ठीक है, ये 60 डिग्री, ये 25, ये एच पता चल गया आपको। तीन चीज़ें क्वेश्चन में मेनली यहाँ पे लिख लो। एक चीज़ है, सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, या तो आपको एंगल पता होना चाहिए, या तो आपको एंगल पता हो, कोई भी tan थीटा ये, या तो परपेंडिकुलर पता हो, या तो बेस पता हो। इन दोनों में दो चीज़ें अगर आपको पता है तो क्वेश्चन वो वाला आसान हो जाता है, तीसरा अगर निकालना है तो, तीसरा अगर निकालना है तो, ठीक है। लेकिन अगर आपको नहीं दिया हुआ है, आई थिंक क्वेश्चन क्लियर होगा आपको। तो फिर उसके बाद वीडियो को रोकना पड़ा था। 60 डिग्री, ये देखो थीटा दिया हुआ था, परपेंडिकुलर दिया हुआ था, बेस निकाला था बच्चा। तो देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन देखने के लिए नहीं रुका था वीडियो, ऐसा लगता है ना, क्वेश्चन अपनी वीडियो का। देखो ये देखो परपेंडिकुलर दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, तो बेस निकालना था, या फिर जो भी निकालना है आपको यहाँ पे, सॉरी बेस नहीं निकालना, यहाँ पे परपेंडिकुलर निकालना है, बिकॉज थीटा के सामने वाला, सॉरी देखो थीटा के सामने वाला, थीटा के सामने जो निकालना है उसको क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। तो ये क्या है, परपेंडिकुलर निकालना है। आपको बेस दे दिया हुआ है, सिंपली यू हैव टू पुट इट। आपको लिख, अब देखो क्वेश्चन में आपको लिखना है, बहुत कुछ खिचड़ी पकाना है, बट यहाँ पे कुछ भी खिचड़ी पकाने की ज़रूरत नहीं है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 60 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अब देखो आप क्या है, h है, और बेस कितना है 25, ओके। tan 60 कितना हो जाएगा, √3, h इज इक्वल्स टू कितना हो गया, h इज इक्वल्स टू 25√3, कितना हुआ 25√3। अगर √3 का वैल्यू, अगर यहाँ क्वेश्चन में √3 का वैल्यू गिवन है कि 1.3 है, 1.73 है, तो अब आप निकाल के मल्टीप्लाई कर दो तो ठीक है, नहीं तो ऐसे भी लिखो, किसी का हिम्मत नहीं है कि आपका मार्क्स काट ले, ओके। 25√3 इज़ द आंसर। इस क्वेश्चन के लिए ये आंसर हो गया, और ये सबसे आसान क्वेश्चन होता है, सबसे आसान। पहला नंबर RS का फर्स्ट क्वेश्चन, अ काइट इज फ्लाइंग अटैच टू अ थ्रेड विच इज 165 मीटर लॉन्ग, द थ्रेड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैग इन द थ्रेड। स्लैग का मतलब होता है कोई गांठ नहीं है, काइट फ्लाइंग। अगर कोई पतंग को हम लोग फैला रहे हैं, देखो बाबू पतंग उड़ रहा है ग्राउंड पे से, ठीक है, पतंग उड़ रहा है। काइट इज फ्लाइंग अटैच टू अ थ्रेड विच इज़ 165 मीटर लॉन्ग, जो कि क्या है 165 मीटर लॉन्ग है। द थ्रेड मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द ग्राउंड। ग्राउंड तो भैया नीचे ही होगा ना, ग्राउंड तो नीचे ही होगा, वो भी कितना बना रहा है 30 डिग्री एंगल बना रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द काइट, फाइंड द हाइट ऑफ द काइट। अब देखो यहाँ से पकड़ के हम लोग देखो ग्राउंड पे पकड़े हैं,
और पतंग ये मकर संक्रांति का दिन है और यहाँ पतंग हम लोग ऐसे फैला रहे हैं, उड़ा रहे हैं। और ये जो पतंग फैला रहे हैं बाबू, ये हो गया ऊपर जाएगा पतंग। पतंग ऑब्वियसली कहाँ उड़ता है, ऊपर उड़ता है, आसमान में उड़ेगा, ठीक है। ये रहा आपका पतंग और ये ग्राउंड के साथ, अब बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नहीं ये बोल रहा, हम कुछ नहीं बोल रहे। द थ्रेड्स मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द ग्राउंड, ग्राउंड के साथ 30 डिग्री बना रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द काइट, हाइट ऑफ द काइट मतलब काइट का यहाँ, फाइंड द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से कितना हाइट है, ग्राउंड के साथ ये हाइट जब उड़ा रहे हैं तो 30 डिग्री बना रहा है। अब इसका कितना हाइट है, h, मान लो सपोज करो जैसे पोल का हाइट मैंने h किया था। एंड फाइंड द हाइट ऑफ द काइट अज्यूमिंग दैट देयर इज़ नो स्लैग, स्लैग्स का मतलब मैंने बता दिया कि यहाँ पे कोई गांठ नहीं है, ऐसे बता रहा है, ठीक है, ऐसा अज्यूम करना है, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे लिखो टैन, यहाँ पे भी सिंपल फाइंड करना है, या तो टैन लगा लो या आप देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर और यहाँ पे हाइट का लगेगा, परपेंडिकुलर अपन हाइट लग जाएगा, तो साइन थीटा भी लगा करके क्वेश्चन को कर सकते हो। आपको जैसे ठीक लगे वैसे करो, मैं यहाँ पे साइन थीटा लगा दूँगी, ओके। तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, ठीक है। लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या करना है कि अब आपको फार्मूला पूरा लिखना है, ए बी सी, तो इन ट्रायंगल ए बी सी वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड। तो हम लोग को h हाइट फाइंड करना है, तो लेट द हाइट ऑफ द काइट बी h, ये आपको लिखना पड़ेगा। ये सब लिखो और सीधे यहाँ से साइन 30 इज इक्वल्स टू 1/2, व्हाट इज परपेंडिकुलर, h इज परपेंडिकुलर एंड h इज़ परपेंडिकुलर, और ये क्या मैंने माना इसको हाइपोटेनस 165। तो h कितना हो गया बाबू, 165/2, 165/2। अब जो देखो 8 घटाओ तो इसको कितना, घटाओ तो 8 के टेबल से, 2 के टेबल से, 8 बार में 8 2 जा 16 हो गया और 2 2 जा 4, तो वो ये हो गया 0.5 मीटर। हाइट कितना हो गया 82.5। अब आप लिख सकते हो इन ट्रायंगल ABC व्हेन काइट इज फ्लाइंग, तो हाइट ऑफ द काइट इतना आया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप फीडबैक में बोल सकते हो, ठीक है, कि मिस आप स्लो बोलो या दीदी आप स्लो बोलो, जो भी है, ठीक है, दिक्कत तो मैं उसके हिसाब से कर लूँगी। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बिटवीन अ काइट एंड अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 85 मीटर, 85 मीटर if the string makes an angle theta with the ground level such that the tan theta is 15/8. Oh, then find the height of the kite. Find the height of the kite from the ground. Assume that there is a no slags in the string. Okay. फिर से ये काइट वाला क्वेश्चन है, बहुत आसान है ये भी, लेकिन तुम लोग को शायद सिमिलैरिटी अगर कोई पढ़ा है ट्रायंगल में तो उसकी तरह दिया हुआ है। देखो ये ट्रायंगल है, कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बिटवीन अ काइट एंड अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 85 मीटर। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यहाँ स्ट्रिंग मतलब ये काइट जो फैला रहे हैं ना, काइट जो उड़ा रहे हैं, तो वो कितना है 85 मीटर। इफ़ द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल थीटा विद द ग्राउंड के साथ एंगल थीटा बना रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द काइट, अज्यूम दैट देयर इज अ नो स्लैग्स इन द स्ट्रिंग, इसके साथ कोई गांठ नहीं बंधा हुआ है, ठीक है। तो ये इसको मानो A B and C वट एवर विद दिस, ओके। और लेकिन tan थीटा, देखो यहाँ पे भी कह रहा है कि एंगल थीटा फॉर्म कर रहा है, लेकिन दूसरा ट्रायंगल है जो कि इसी के सिमिलर है, विच इज सिमिलर टू दैट वन, बिकॉज ये भी क्या कर रहा है, ग्राउंड के साथ थीटा एंगल बना रहा है, और ये वाला भी जो है ग्राउंड के साथ थीटा एंगल बना रहा है। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बिटवीन अ काइट एंड अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 85 मीटर इफ द स्ट्रिंग्स मेक्स एन एंगल थीटा। इसके बारे में दे दिया कि ये थीटा एंगल बना रहा है, ये पहला वाला ट्रायंगल, और tan थीटा दूसरा ट्रायंगल के बारे में ये बात कर दिया। यहाँ पे ये जो बात किया है ना, ये बात तो किया है ऐसे, लेकिन ये बात कर दिया दूसरे ट्रायंगल के बारे में जिसका हाइट, देखो क्योंकि 85 मीटर ऑब्वियसली बड़ा होगा हाइपोटेनस, इसका कभी 85 मीटर नहीं आएगा, तो छोटा ट्रायंगल इसके सामने बनाएंगे सिमिलैरिटी के थ्रू। तो इसको हम नाम दे देंगे EF and G। एंड आई थिंक कहीं प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बिकॉज आपकी जो पढ़ाने वाली है वो बहुत दाकड़ है। देखो यहाँ पे tan थीटा, यहाँ पे P कितना हुआ है 15 और 8 इज़ द, देखो बताओ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। 15 और 8 ये ऑलरेडी गिवन है, जब आपको 15 और 8 दे दिया था हाइपोटेनस आप निकाल दो, इट्स वेरी इजी।
15 का स्क्वायर करो और 8 का स्क्वायर करो, कितना हुआ 225 + 64 विच इज़ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अब बताओ कितना होगा, ये कितना आ जाएगा, ये आंसर इसका बताइएगा 17 आएगा, कितना आएगा 17, कितना आएगा 17 इज़ द राइट ऑप्शन। किसको इसको ऐड करो 2 to 5 64 289, अब इसका आप निकाल सकते हो, ये 17 आता है, 289 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 17। ओके, हाइपोटेनस आ गया विच इज इक्वल्स टू 17, कितना आ गया 17, हाइपोटेनस पर चल गया, ये 15 था, ये 8 था और ये 17 था। इस क्वेश्चन को हम दोबारा समझाएंगे, हमें लग रहा है कि ज़्यादा तेज हो गया स्पीड। 15, 8 and 17, ओके। और यहाँ पे ऑलरेडी आप देखो कि यहाँ पे हमें नहीं पता है, तो ये दोनों अगर सिमिलर ट्रायंगल है तो इस सिमिलर देखो अब यहाँ पे बड़ी मज़ेदार वाली चीज़ आ रही है, ये देखो, तो ये वाला साइड और ये वाला साइड, ये जो परपेंडिकुलर है ये भी थीटा एंगल है, ये भी तो थीटा एंगल है, तो 15/17 इज इक्वल्स टू h/, अब कोई भी ऐसा पार्ट लेंगे जिसमें h आ जाए, तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस ले लेते हैं आप, क्योंकि यहाँ पे हमें दोनों गिवन है और h निकालना है हमें, तो h/85। अब आप लिख दोगे इन ट्रायंगल ABC और EFG, तो h/85 परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस मैंने लिया है, साइन थीटा यहाँ पे लग रहा है, याद रखना साइन थीटा लग रहा है h/85, और इसका क्या लगेगा आप देखो 15/17, ठीक है, एंड h इज इक्वल्स टू 15/17 × 85, ठीक है। तो आप अपने आप से देखो 17 के टेबल से 5 बार में 75 जा 85 हो जाता है, तो 15 और 15 जा कितना हो जाएगा 75 आ गया आंसर, इसका आंसर तो कितना हो गया, हाइट कितना आ गया, फाइंड द हाइट ऑफ द काइट, तो मुबारका 75 मीटर इज द आंसर।